Namaskar, my name is Mamta. Today I will talk about these words that you can see on your screen right now. So far, until now, till now, thus now, up to this point, yet now. क्या होता है इन सब का मतलब? पहली बात आपके लिए खुशखबरी है कि इन सारे वर्ड्स का मतलब सेम है, सेम मीनिंग ये सारे रखते हैं। क्या मतलब है उसका? अब तक मैं 10 चूहे खा चुकी हूँ। सो फार आई हैव ईटन 10 चूहे, ओके, और 10 चूहे, ठीक है। माइस इज अ प्लूरल ऑफ माउस, ओके। सो फार आई हैव ईटन 10 माइस, ठीक है। और अब तक मैं 10 गोलगप्पे खा चुकी हूँ। टिल नाउ आई हैव ईटन 10 गोलगप्पेस, ठीक है। अब तक मैंने बहुत मेहनत कर लिया। सो फार आई हैव डन सो मच हार्ड वर्क, और टिल नाउ आई हैव डन सो मच हार्ड वर्क, और thus नाउ आई हैव डन सो मच ऑफ हार्ड वर्क, और till now I have done so much of hard work. Up to this point I have done so much of hard work. अब तक मैंने 10 चीज़ें ट्राई कर ली। Up to this point I have tried 10 different things. So far I have tried 10 different things. बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, सो फार, टिल नाउ, अनटिल नाउ, यट नाउ, अप टू दिस पॉइंट, दस नाउ, इन सब का मीनिंग होता है अब तक। जब भी हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बनाने होते हैं, अब तक मैंने इतना कर लिया, अब तक सिर्फ इतना ही हुआ, अब तक हमारे पास इतना न्यूज़ है, अब तक हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन है अबाउट दिस news. So far I have only this, we have only this much information about this incident. इस इंसिडेंट के बारे में हमारे पास अब तक इतना ही न्यूज़ है। तो आप अगर न्यूज़ सुनते होंगे तो आपको अक्सर ये वर्ड्स सुनाई देते होंगे कहते हुए किसी के द्वारा कि टिल नाउ, अनटिल नाउ, दस फार, अप टू दिस पॉइंट, यट नाउ, सो फार, क्योंकि इन सब का मीनिंग होता है अब तक, ठीक है।